गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और अब तक के पिछले वीडियोज में हम पिछली प्रश्नावली हमारी जो हमने पढ़ी थी रेखाएं एवं कोण, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा 12वां लेसन रहेगा, जिसका नाम रहेगा हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, जो नाम इस लेसन का हीरोन का सूत्र है, लेकिन इसमें हम जो जानेंगे वो त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। तो देखो, हमने कुछ त्रिभुजों के बहुत सारे नाम जाने हैं। पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, तीसरा पढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरह भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो इन सभी त्रिभुजों को हम पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिनमें से न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं समकोण त्रिभुज से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। सभी ने पता है समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जानते हैं सभी। इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, तथा शेष कोण न्यून कोण हो, तथा शेष कोण न्यून कोण हो। वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसके बारे में हम इस तरह से पढ़ें तो इस तरह से इसकी तीनों भुजाएं होती है। इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं, ये होता है हमारा समकोण। नाम है ए, बी और सी। इसमें ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा बी सी भुजा पर, ए बी भुजा बी सी भुजा पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी सी आधार हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, या फिर ए बी लंब हो जाएगा तो बी सी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इस त्रिभुज का परिमाप लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ परिमाप भी किसका निकाल रहे हैं, समकोण त्रिभुज का निकाल रहे हैं। देखो, हमने पता है कि परिमाप क्या होता है कि किसी भी बंधाकृति के सभी भुजाओं का योग, या पूरी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, परिमाप। तो इस त्रिभुज का परिमाप अगर हमें लेना है तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते भी हैं, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी पर आधारित है। इसमें हम लगाएंगे 1/2 गुणा आधार हम फिलहाल यहाँ बी सी ले लें और लंब ए बी ले ले तो उठ जाएगा ए बी गुणा बी सी, या कहें बी सी गुणा ए बी। उसको आधा करने पर हमें क्या मिल जाता है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है समकोण त्रिभुज के बारे में। बाकी अगला जो दूसरा है वो हमारा रहता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज का क्या नाम पढ़ रहे हैं हम यहाँ, समबाहु त्रिभुज। तो सभी इसकी परिभाषा भी इसमें भी जान रहे, नाम से ही परिभाषाएं हमें निकल के आ जाती है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी आकृति हम इस तरह से बनाएंगे तो इसमें इसका नाम दिया ए बी सी। तो इसकी हम भुजा मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा क्या मान ली हमने,
ए मान ली, तो सभी क्या होंगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। वो क्या होगा, हमने पता किया था कि किसी भी बंधाचलती का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो जोड़ेंगे ए प्लस ए मतलब कितनी ए, 3a। तो हम कह सकते हैं इसका परिमाप जो होता है वो 3 गुणा भुजा या हमारा 3a होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा या क्या होता है, 3a होता है। अब हम इसका सूत्र लेते हैं आज क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इस फॉर्मूले को हम सिद्ध करेंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से, हीरोन सूत्र की सहायता से हम ये बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर कहाँ से आता है। फिलहाल हमें इसको याद करना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो तीसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज सिंपल सा है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसकी आकृति अगर बनाएं तो इस तरह की होती है, जिसमें हम मान लेते हैं इसका नाम भी ए, बी और सी है। ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है, और दूसरी भुजा को हमने क्या मान लिया, जो अलग है उसको बी मान लिया है। दो समान भुजाओं को तो हमने ए माना और बी माना। तो इसका जो परिमाप होगा, मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा। देखो सभी भुजाओं को जोड़ना है तो a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, जिसको हम कह सकते हैं 2a प्लस में b। जहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर तो है समान भुजाओं की माप, जो हमने समान भुजाएं वो लिए हूँ, किससे लिए, a से, और b को क्या लिया है हमने, असमान भुजा। जो तीसरी भुजा है हमारी उसको हमने किससे दर्शाया है, b से। ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हम यहाँ पे a जो संकेत लेंगे वो समान भुजा के लिए लेंगे, और b जो संकेत लेंगे वो हम असमान भुजा के लिए लेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो फॉर्मूला जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखो वो क्या होता है, वो होता है हमारा b/4 √4a² माइनस b²। b/4 अंडर रूट के अंदर में 4a² माइनस b² किसका फॉर्मूला होता है, हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आया, इसे भी हम हीरोन सूत्र से सत्यापित कर सकते हैं, तो इसे हम सत्यापित करेंगे भी अगले पॉइंट में। ठीक है, तो अभी हम हीरोन सूत्र का भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे हीरोन सूत्र होता क्या है। उससे पहले अभी हम कुछ आकृतियों को और जान लेते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज। हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है इनके बारे में। समांतर चतुर्भुज क्या जानते हैं हम इसके बारे में, कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने का जोड़ा समान और समांतर होता है। जैसे इसकी आकृति हम बनाएं तो इस तरह की कुछ आकृति इसकी होती है, नाम दे दिया A, B, C और D। इसकी कंडीशन क्या है कि जिस चतुर्भुज का
सब चतुर्भुज के लिख देते हैं, दोनों सम्मुख जोड़े, जिस चतुर्भुज के दोनों सम्मुख जोड़े कैसे हों, समांतर हो और साथ में समांतर है तो बराबर होंगे तथा समांतर हो, समान हो, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, साथ में AB समांतर होगी DC के और AD समांतर होगी BC के। ठीक है, तो हमने यह मान लिया है, माना AB बराबर DC बराबर A या L, ए भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं। साथ में हमने मान लिया BC बराबर AD बराबर B या B जो कहते हैं B, यहाँ पर A और B के अकॉर्डिंग, यहाँ पे L लेंथ और B चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने मान लिया है। तो इसका जो परिमाप है हमारा समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा भाई, ये तो हमने पता है क्या है, चारों भुजाओं का योग, तो A ये भी A, ये B और ये भी B, तो A प्लस B प्लस A प्लस B कितनी बार A आया, 2 बार, और B कितनी बार आया, 2 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा A प्लस B, या फिर लंबाई और चौड़ाई के रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा L प्लस B। इनमें से एक फॉर्मूला याद करो, या तो ये वाला याद करो या ये वाला याद करो। ये A और B के रूप में लिया, ये लंबाई प्लस चौड़ाई, L लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, इसलिए लेंथ प्लस ब्रेथ भी कह सकते हैं। अब लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो क्या होता है, वो होता है हमारा आधार गुणा ऊंचाई। आधार को कब किससे गुणा किया जाता है, ऊंचाई से, तो हमें क्या मिल जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। ऊंचाई को हम यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये क्या होगी हमारी ऊंचाई, या फिर हम इधर से भी दर्शा सकते हैं, ये क्या होगी हमारी ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो होगा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारा वो रहेगा आयत। आयत के बारे में भी हम पढ़ते हुए आए हैं पिछले टॉपिकों में। तो 5वां टॉपिक हमारा आयत है। आयत के बारे में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान, आमने सामने की भुजा समान हो और साथ ही साथ में क्या हो, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आयत कहलाता है। ठीक है, आयत की आकृति कुछ इस तरह से बनती है, इसको हमने नाम दिया A, B, C और D। जिस चीज़ को हमने मान लिया लेंथ, तो लंबाई आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी हमारी, बराबर होंगी, तो ये लंबाई और ये लंबाई। फिर दूसरी क्या होगी हमारी चौड़ाई, चौड़ाई को किससे दर्शाया जाता है, वृत्त से, तो वो हो जाएगी B। तो हम यहाँ पर लेते हैं आयत का परिमाप। क्या लिया हमने, आयत का परिमाप। तो देखो परिमाप हमने क्या किया था कि चारों भुजाओं का टोटल हमारा परिमाप होता है, तो चारों को जोड़ेंगे तो सेम वही L प्लस B प्लस L प्लस B। L कितनी बार आया, 2 बार, B कितनी बार आया, 2 बार, तो इसलिए इसका परिमाप बन जाता है हमारा 2 गुणा L प्लस B। L यहाँ पर लंबाई है और B चौड़ाई है। इसी तरह से हम आयत का क्षेत्रफल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, सीधा सीधा हम बताते हैं तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको हम कह सकते हैं कि होता है L गुणा B, लेंथ गुणा ब्रेथ। ये हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। छठी आकृति जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में हमने पढ़ा है, जिसकी
चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की आकृति कुछ इस तरह से होगी, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। नाम दिया ए, बी, सी और डी। ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। चारों भुजाएं समान है तो उनको हमने क्या मान लिया है, ए। तो वर्ग का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, जो कि हमने क्या पढ़ा है वो होता है 4 गुना भुजा, इसलिए इसको 4a कह सकते हैं। आया कहाँ से था, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार है, 4 बार है, इसलिए क्या बन गया हमारा 4 गुना भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है हमारा भुजा गुणा भुजा, या कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, या इसको कहेंगे ए स्क्वायर। इस तरह से हमने जो अभी सभी फॉर्मूले लगभग हमने पढ़ लिए हैं जो हमने पुराने उसमें पढ़े थे। एक टॉपिक और हमारा बच जाता है 7वां, जिसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो सभी को पता है समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगली आकृति हमारी रह रही है जिसका नंबर है रहेगा 7वां, समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। वर्ग में और इसमें केवल एक ही अंतर है, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं जबकि इसमें चारों कोण समकोण नहीं होते हैं। तो समचतुर्भुज की आकृति को इस तरह से ले लेते हैं, तो इसकी भुजाएं भी सारी बराबर होती है, इसलिए ए ले लिया। तो इसका जो परिमाप होगा समचतुर्भुज का परिमाप वो भी क्या होगा हमारा 4a होगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, वो क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, पढ़ा है सभी ने हमने। तो इन्हीं के आधार पर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि विकर्ण होते हैं ये, ठीक है। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं या रेखाखंड क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी आकृति हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी और लगभग सभी फॉर्मूले भी हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हमने एक त्रिभुज के बारे में डिस्कस नहीं किया है, जिस त्रिभुज का नाम है 8वां जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज रह गया, विषम बाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि हमारा जो हीरोन सूत्र है वो इसी त्रिभुज के ऊपर आधारित है। विषम बाहु त्रिभुज का सीधा सीधा सा अर्थ है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी आकृति कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये हमने इसको नाम दिया है ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज है। ये भुजा इससे अलग है और ये इससे अलग है, मतलब कोई भी भुजा समान नहीं है। इसमें हमें खासकर समझ लेना है कि नाम अगर हमने त्रिभुज ए बी सी दिया है तो ए के सामने वाली भुजा को छोटे ए से दर्शाया जाएगा, बी के सामने वाली भुजा को छोटे बी से और सी के सामने वाली भुजा को छोटे सी से दर्शाया जाएगा। तो हमने लिख लिया, माना इसकी भुजाओं की माप, इसकी भुजाओं की माप क्रमशः है ए, बी व सी है। हमने तीनों भुजाओं की माप को क्या मान लिया है, ए, बी और सी। तो देखो इस विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो कैसे निकलेगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप
जो कि क्या होता है वो होगा a प्लस बी प्लस सी। ये हमने परिमाप क्या बताया, सभी भुजाओं का योग पढ़ा है। तो इन तीनों भुजाओं को a b और c को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप। मैं अब आपसे पूछूं कि इसका अर्ध परिमाप बताइए, क्या बताइए, अर्ध परिमाप। तो कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं बता पाएगा। अर्ध का मतलब आधा परिमाप, जिसको दर्शाते किससे हैं, ऐसे। वो क्या होगा भाई a प्लस बी प्लस सी और इसका क्या कर दो, आधा। और आधा कैसे होता है, 2 का भाग देकर। तो ये हमारा इसका हो गया अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज का आप जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जिस सूत्र से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है उस सूत्र का नाम होता है हीरोन का सूत्र। क्या नाम होता है उसका, हीरोन का सूत्र, जिससे निकाला क्या जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। तो होता क्या है वो फॉर्मूला देखते हैं। तो उस फॉर्मूले का होता है वर्गमूल के अंदर में हमें करना है s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। इससे हम गुणा कर देंगे। इस फॉर्मूले को जब हल करेंगे तो किसी भी त्रिभुज का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जहाँ पर s हमने क्या लिया है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। वो कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो परिमाप और उससे आधा कर दो, 2 का भाग देके, तो क्या मिला, अर्ध परिमाप। फिर हमने इस सूत्र में लगाया त्रिभुज में s गुणा में ब्रैकेट में s माइनस a, यानी अर्ध परिमाप में से a घटाना है, फिर अर्ध परिमाप में से b घटाना है और अर्ध परिमाप में से c घटाना है, सबको गुणा करना है, लास्ट में उसका वर्गमूल लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले को ही क्या नाम दिया जाता है, हीरोन का सूत्र दिया जाता है। तो इसकी सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसी की सहायता से हम बहुत सारे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। कैसे, सपोज करो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें एक विकर्ण खींच देंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे, 2 त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो, उन्हें जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसकी सहायता से, इस हीरोन सूत्र की सहायता से हम बहुत सारे जितने भी हमने फॉर्मूले त्रिभुजों के पढ़े उनको हम सत्यापित भी कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन फॉर्मूलों को ही समझेंगे। सबसे पहला जो काम हमारा रहेगा, इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट करना, समझना। कॉपी में नोट करने से कुछ नहीं होगा, हमें नोट कहाँ करना है, अपने दिमाग में। जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे, हम क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इनको अच्छे से याद करें। मैं आशा करूंगा कि अगले वीडियो में जो हम आएंगे सवाल करने के लिए, तो आप इन फॉर्मूलों को याद कर तैयार मिलेंगे, तभी हम अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से अगले को डिस्कस कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।